अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप कहते हैं सेम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना। बस ग्रुप कहते हैं सेम चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती हो जो कॉमन हो, उनको इकट्ठा कर देना। सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, कुछ 10th क्लास के हैं, कुछ 9th क्लास के हैं, कुछ 8th क्लास के हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन पर इकट्ठा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। 10th क्लास पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दूँ, 9th पर कर दूँ और 8th पर कर दूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10th क्लास का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, 9th का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और 8 का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर लूँगा इजीली। ये काम अब हम करेंगे एग्रीगेट के ग्रुप ऑपरेटर्स की मदद से। एग्रीगेट फंक्शन के ग्रुप ऑपरेटर की मदद से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। डीबी डॉट कलेक्शन का नेम आएगा, डॉट उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट आएगा और एग्रीगेट के अंदर ये हम सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी डॉलर साइन ग्रुप। जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेटर है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड हमारे पास अंडरस्कोर आईडी है। ये अंडरस्कोर आईडी हम हम वो चीज़ लिखते हैं जिसके ज़रिए हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। इन आवर एग्जाम्पल हम जो है वो क्लास की मदद से ग्रुप बनाना चाहते हैं। सो इन दैट केस वी राइट हेयर क्लास। तो आगे अब हमारे पास फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, यानी आप ऑपरेशन या फिर ग्रुप बनाने के बाद आप इन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए भाई 10th में कितने स्टूडेंट है, 9th में कितने हैं और 8th में कितने हैं। तो यहाँ मैं काउंट ऑपरेशन लगा दूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं ग्रुप्स पर अपना डिज़ायर आउटपुट लेने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डी बी डॉट यूज़र डॉट एग्रीगेट। यहाँ हम ग्रुप लिख देंगे अब। अच्छा, मैं सपोज ये चाहता हूँ कि एज के लिहाज से ना इनके ग्रुप बन जाए। ठीक है, फिर एंटर करूँगा तो देख सकते हैं आप एज के लिहाज से इसके ग्रुप बना दिए हैं इसने। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास ग्रुप आ गए। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन एज जो ग्रुप्स बनाए हैं, एज के ग्रुप्स बनाए, इनमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें पता चल जाए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक काउंट वाला वेरिएबल बनाऊंगा। उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे जी डॉलर साइन काउंट, और ये खाली पैरेंथेसिस जो है हम एज आर्गूमेंट पास कर देंगे। ये एंटर कर दें तो 18 के अंदर एक है, 15 का भी एक है, 21 का भी एक है, 17 के दो हैं, 16 के 6 स्टूडेंट है और 14 के हमारे पास एक स्टूडेंट है, 13 का भी इसी तरह एक स्टूडेंट है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ग्रुप बनाऊँ क्लास के लिहाज से, तो मैं इसको हटाकर क्लास कर दूंगा यहाँ पर। हिट एंटर तो आप देख सकते हैं 10th 11 बीबीए, उसके बाद 8 और 9th का हमारे पास ग्रुप बन गए और साथ उसने जितने उसके अंदर स्टूडेंट एनरोल्ड है उनकी काउंटिंग भी बता दी है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि इन ग्रुप्स में मैक्सिमम जो एज है वो किन किन स्टूडेंट्स की है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, तो यहाँ मैं इसकी जगह पर कर दूंगा मैक्स और
मैं अब जो आप कह लो कि मैक्स है वो करना किसके लिहाज से चाहता हूँ, वो जी मैं फील्ड एज के लिहाज से करना चाहता हूँ। आप इसका नाम चाहे चेंज भी कर सकते हैं या यही रहने दें, कोई मसला नहीं, चूंकि ये वेरिएबल है। चेंज कर देते हैं एज मैक्स, ठीक है, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं 8 क्लास जो है उसके अंदर मैक्सिमम एज 16 है, पीबीए के अंदर 21 है, 9 के अंदर 16 है, 10th के अंदर 17 है और 11 के अंदर 18 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम एज आ गई, यानी कि 8 क्लास के अंदर मिनिमम 13 है और बीबीए के अंदर 21 है, चूंकि एक ही स्टूडेंट है, 9th के अंदर भी एक ही स्टूडेंट है तो 16 आ गई, 10th के अंदर जो मिनिमम है वो 15 है, इसी तरह 11th के अंदर जो मिनिमम है वो 17 आ गई। अच्छा, अगर मैं इनकी एवरेज लेना चाहता हूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, एवरेज, वेरिएबल का नाम आप चाहे चेंज करें या ना करें वो कोई मसला नहीं, लेकिन बेटर ये होता है, गुड प्रैक्टिस ये है कि आप वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज करें। हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी एवरेज भी निकल कर आ गई है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नाम भी पता चले तो उसके लिए कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर तो एज की जगह पर मैं नेम कर दूंगा यहाँ, ठीक है, और एवरेज की जगह यहाँ मैं पुश कर दूंगा। इसकी जगह पर आप ऐड टू लिस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। नेम अगर आप चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं उन तमाम 10 स्टूडेंट्स के नेम भी आ गए हैं कि जो उन ग्रुप्स के अंदर मौजूद थे। ठीक हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर एक्यूमुलेटर जो फंक्शंस हैं वो मौजूद हैं, मैं आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसकी ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।